सर नमस्कार। शाबाश। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण देने के लिए खड़े हुए थे। लगभग 30 से 40 मिनट तक का भाषण उनका चला। हंगामे भी हुए और कई सारी बातों को लेकर जिक्र हुआ। राहुल गांधी ने बैनर भी दिखाए और भगवानों के पोस्टर भी लहराए, जिसमें भगवान शिव हैं। और इसी तरह से उन्होंने समझाया कि हर धर्म में ये कहा गया है कि शांति रहिए और फिर हिंसा मत कीजिए, अहिंसा के रास्ते पर चलिए। लेकिन विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो बैठे नेता हैं वो हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। लेकिन इस बीच में जब जिक्र हुआ अयोध्या का, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश जीत कर आए, जैसे ही अवधेश अयोध्या के बारे में जिक्र होता है, राहुल गांधी खड़े होते हैं और कहते हैं कि अवधेश जी देखिए, बीजेपी वाले को राम जी ने भी नकार दिया। कैसे? अवधेश जी हमारे साथ साक्ष्य हैं और अवधेश जी खड़े हैं। इन्होंने देखा कि कैसे अयोध्या में बीजेपी हार गई। जहां पर राम नाम की बात होती थी वहीं पर बीजेपी हार गई। वही बीजेपी जहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, अभी तक मुआवजे नहीं दिए गए, और वहां से बीजेपी ने यह दिखाया था कि राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ और उसके बाद भी बीजेपी वहां जीत नहीं पाई। अयोध्या के वासी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं दिखे, लेकिन वहां पर अदानी अंबानी जरूर दिख गए। इसी बात को लेकर और भी जोर हुआ। लेकिन अवधेश से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता बगल में बैठे थे, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी का यह अंदाज देखिए। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान ये व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताओ। भगवान की तो जन्मभूमि ये ने अपेक्षा करता हूं कि अपन बीजेपी इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर ये ऑफ होता है, प्लीज बीच माने में ऑफ हो बैठिए जाता है। प्लीज। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। राम बोलने दीजिए। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको शादी करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो
अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और 6 सीटें कांग्रेस ने इस बार जीती हैं। यानी बीजेपी 40 के आंकड़े भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी पहले लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे इसलिए दे रही थी कि बीजेपी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कम 70 सीटें जीत लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी में से एक सीट ऐसा है अयोध्या लोकसभा सीट की, जो इसी सीट पर बीजेपी की हार हुई और इसी को लेकर राहुल गांधी ने सदन में तंज कसा और इस पर हंगामा हो गया। हालांकि हंगामे के बाद काफी कुछ बदला भी और वहां पर विपक्ष के नेता ने भी पक्ष के नेताओं को ताबड़तोड़ जवाब दिया और फिर खामोशी से लोकसभा स्पीकर देखते रह गए, लेकिन बवाल बढ़ता रह गया। पूरे दिन सदन में हंगामा होता रह गया। अब इसी हंगामा का असर अगले दिन क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसका ये वीडियो राहुल गांधी का अयोध्या के सांसद के साथ और उनका स्वागत करने का ये वीडियो और खामोशी विपक्ष के जो वार पर सत्ता पक्ष की खामोशी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रहा है और खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल अब देखते रहिए।